बस मुझे कोई पुलिस वाला ना देखे, नहीं तो वो मेरा ब्लॉग सा बना देगा कि क्या कर रहा है तू। तो उसने बताया अंदर बहुत सारे बंधन हैं, आप ध्यान रखना कि मोबाइल ना आपका छीन लें। ये बांधना पड़ता है कमर पर, ये ट्रेडिशनल होता है। और अभी इसका टिकट का विंडो ओपन नहीं हुआ है, तो ये टिकट अलग लेना पड़ेगा। जो मैंने टिकट लिया है वो टिकट केवल अंदर आने के लिए है। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से जेब काटने का मोनोपोली बना रखी है। सारे टेंपल बंद कर रखे हैं, लोग बाग यहाँ टेंपल देखने आ रहे हैं और टेंपल बंद करे हुए हैं। फाइनली जितना मेरे को देखना था मैं देख ही चुका। निकलते हैं यहाँ से दूसरे टेंपल के लिए। वो काफ़ी दूर पड़ने वाला है, क्योंकि पहले मेरे को अपने होटल जाना पड़ेगा और होटल से वो दूसरी साइड है, यानी 20 किलोमीटर इधर से मेरा होटल और मेरे होटल से फिर 20 किलोमीटर और आगे, लगभग 40 किलोमीटर मुझे ड्राइव करनी है। तो निकलते हैं यहाँ से। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है 40 किलोमीटर के लिए मुझे तकरीबन 2 घंटे तो ड्राइव करनी पड़ेगी कम से कम। और ये देखो सामने कैसी रोड आई है, पहले नीचे जा रही है फिर ऊपर जा रही है। कितना अलग ही व्यू आ रहा है इसका नज़र मुझे। तो फ़ोटो ले लेता हूँ। वहाँ जाके गाड़ियाँ गायब हो रही हैं, फिर ऊपर जा रही हैं। वाह यार क्या व्यू। और फाइनली मैं पहुँचने वाला हूँ उल्लू वाटू टेंपल। तो वहाँ से ताना लॉट टेंपल से तकरीबन ये 40 किलोमीटर बैठा है मुझे, और आने में मुझे लग गए लगभग 2 घंटे पूरे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है भाई। अभी मैं दोबारा से ये छोटी रोड आ गई है, अदरवाइज़ अभी हाईवे भी आया था, हाईवे पे भी मैं चला और हाईवे पे मैं मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने नहीं निकाला वीडियो के लिए। और एक कमाल की बात और बता दूं आपको कि आपको यहाँ पर ड्राइविंग करने के लिए हालांकि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस भी है तो आप उससे भी चला सकते हो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हेलमेट पहना होना चाहिए और कोई भी रेड लाइट जंप ना हो। इट मीन्स के मतलब कि आपको कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है काटना है इनका, और ना कि जो एक्सीडेंट करना। मतलब नॉर्मली आप जैसे सेफली आप गाड़ी चला सकते हो उतना चलाते रहो। अगर कोई रूल रेगुलेशन तोड़ोगे तो ही ये आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेंगे, मतलब तभी ये कहेंगे कि लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। उसके अलावा अगर आप नॉर्मली प्यार से अपना गाड़ी चलाते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई। आपको कोई भी रूल नहीं तोड़ना है, मतलब ना किसी को हिट करना है, तो आप इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से चलाओ इनके देश में गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हालांकि रूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है उनका डॉक्यूमेंट में कि हमें इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। लेकिन अभी मेरी एक पुलिस वाले से बात हुई थी, तो उसने बोला कि आप अगर ठीक से अच्छे से गाड़ी चलाओगे तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। बस मुझे कोई पुलिस वाला ना देखे, नहीं तो वो मेरा ब्लॉग सा बना देगा कि क्या कर रहा है तू। बाकी मौसम बहुत अच्छा है यार, और बाइक पे ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है। मैं बीच के दोबारा से पास आ गया हूँ, बीच के पूरा शहर क्रॉस करके आया हूँ मैं। ये सिटी का दूसरा कोना है और मेरा होटल दूसरे कोने पे है। लगभग 40 किलोमीटर मैं इससे चल के आया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा इतनी कंफर्टेबल ये जो है स्कूटर है, इतना कंफर्टेबल है। और पिकअप बहुत गजब का है इसका बाइक, यामा का है ये स्कूटर। तो भाई फाइनली मैं पहुंच गया उल्लू वाटू टेंपल, और ये टिकट भी लेना पड़ा है इसका। 1000 का टिकट आया, सिर्फ 1000 का, तो कोई ख़ास नहीं है। 1000 इंडोनेशियन रुपया, यानी कि हमारे सिर्फ 5 रुपये इंडिया के। तो 5 रुपये का टिकट लेके यहाँ आया हूँ मैं। और ये पूरा पार्किंग एरिया है इनका, पूरा पार्किंग एरिया है। मैंने अपनी ये बाइक लगा दी है, मेरी बाइक ये है, ये मेरी बाइक है। और देखो कितनी गजब की बाइक है यामा की यार। यहाँ पे इसके पेट्रोल टैंक है और बहुत ही अल्टीमेट चलती है। डिस्क ब्रेक इसमें लगे हुए हैं, बड़ी गजब की है। ये है वो नाम जहाँ से मैंने बाइक ली है, ये उस दुकान का एड्रेस है। इसे भी कैप्चर कर लेते हैं। और एक और चीज़ है कि यहाँ सब लोग ना देखो बाइक स्टैंड पे लगाई और अपने हेलमेट सब ऊपर ही रख के चले गए हैं सब, किसी ने हेलमेट लॉक नहीं करा है। तो यहाँ पे मतलब इतना ट्रस्ट है लोगों को कि हेलमेट चोरी नहीं होते हैं। लेकिन मैंने फिर भी इसके अंदर रखा है, क्योंकि मेरी इंडियन मेंटालिटी है। 1% चोरी हो गया तो मुझे इस हेलमेट के पैसे देने पड़ जाएंगे उसे। 1% चोरी हो गया तो इसमें डिग्गी है काफ़ी बड़ी, तो मैंने अपना बैग भी उसके अंदर ही रख दिया है और ये भी रख दिया है। तो चोरी वोरी वैसे होती नहीं है यहाँ पर। लेकिन देखो एक बाइक ये खड़ी है, ये अपना हेलमेट डिग्गी के साथ अटैच कर गया है कि कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों को लगता है कि चोरी हो जाती होगी।
अब चलते हैं, इस टेंपल को भी देखते हैं। और शाम का टाइम हो गया है, मुझे पूरे ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में। तो ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये वो रास्ता है, यहाँ से रास्ता है आगे जाने के लिए। वहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उल्लूवाटू टेंपल के बारे में बता देता हूँ कि ये जाना जाता है अपना, मतलब बहुत बड़ी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर ही है, ये दिखाई देता है। और उल्लू का अर्थ होता है सबसे ऊंचा, यानी कि टॉप बिल्कुल, और वातु का अर्थ होता है चट्टान या पत्थर। तो ये सबसे ऊंची चट्टान कहलाता है, मतलब इस एरिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इस पहाड़ मैं भी अभी जो आया हूँ, पहाड़ हिल स्टेशन टाइप का है ये, जो रास्ते में आया तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, तो चढ़ाई करके आना पड़ा है यहाँ तक। और इस एरिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, मतलब ये। इन झाड़ियों के पीछे जो है हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर की लहरें उस चट्टान पे आके लगती हैं और उस चट्टान को बहुत ही धार्मिक माना जाता है। इसके अंदर जाने से पहले सबको जो है, अगर कोई शॉर्ट्स पहन के आता है तो उसको एंट्री नहीं है। तो मैं आपको दिखा दूँ, सामने देखो लोग बाग ये लुंगी बांध रहे हैं इस तरह की ट्रेडिशनल, क्योंकि ये शॉर्ट्स पहन के आए होंगे सब लोग। मैं अपना लोअर पहन के आया हूँ, तो मैंने फुल कपड़े पहने हुए हैं, तो मेरे को जाने के लिए कोई मना नहीं करेगा। इन सब ने शॉर्ट्स पैंट पहनी हुई होगी, क्योंकि ये फॉरनर है, मोस्टली ये शॉर्ट्स में ही निकल जाते हैं कहीं भी। दूसरी चीज़ ये कि अंदर बहुत सारे बंदर हैं, सुनने में आया। अभी एक कलकत्ता से कोई मुझे मिल गया था इंडियन यहाँ पर, तो उसने बताया अंदर बहुत सारे बंदर हैं, आप ध्यान रखना कि मोबाइल ना आपका छीन लें, तो वो भी मुझे ध्यान रखना है। बाकी अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है ये। और ये टेंपल जो है बंदर का ही है, मतलब ये सामने पे आपको बंदर दिखाई देगा, मतलब इनके ये कोई धार्मिक राजा टाइप के होंगे। ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है इन्होंने। और ये है टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट ले लेते हैं भाई पहले और फिर चलते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन्होंने मंदिरों के भी टिकट लगाए हुए हैं यहाँ पर। अभी जो पीछे मैं जिस टेंपल में गया था, कान्हा लॉर्ड टेंपल, उसका भी टिकट था और इसका भी टिकट है। और यहाँ पर टिकट का प्राइस लिखा हुआ है 50,000 अडल्ट, 50,000, यानी कि 250 रुपये का टिकट है इसका, इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 250 रुपये का टिकट है इसका भी। चलो लेते हैं भाई, आए हैं तो देख के जाएंगे ही। और 40 किलोमीटर वैसे ड्राइव करके आया हूँ मैं, तो इसलिए देखना बनता है। ओके, 1 टिकट। Thank you. Acércate que le voy a preguntar. 50,000. तो ये एक दुपट्टा है, ये भी बांधना है शायद, ये कमर पे बांधना है ऐसा बोल रहे हैं। ये ट्रेडिशनल है, ये बांधना पड़ता है कमर पर, ये ट्रेडिशनल होता है। इसको बांध लेता हूँ पहले मैं। तो ये बांध लिया मैंने। थैंक यू। इस तरफ जा रहे हैं सब लोग, इधर ही चलते हैं। ये ट्रेडिशनल है, ये बांधना ही पड़ता है सबको, तो मैं बांध देता हूँ। बाकी यहाँ बंदर बहुत हैं ऐसा बोला गया है, तो मुझे उनसे बच के अपने मोबाइल को रखना है थोड़ा सा। बंदर काफ़ी हैं, काफ़ी यहाँ बंदर ऐसे बता रहे हैं, तो बंदरों से थोड़ा बचना पड़ेगा मुझे। मैं टिकट अंदर रख लेता हूँ और चलते हैं फिर। फ़िलहाल तो मुझे कोई बंदर दिख नहीं रहा, तो सोचा थोड़ी देर वीडियो बना लें। तो ये समुद्र तल से लगभग 70 मीटर का ऊंचा एक चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर ये टेंपल बताया गया है। और ये शाम को जो सनसेट होता है तो उसकी जो लाइटिंग पड़ती है इसके ऊपर, बहुत खूबसूरत नज़र आता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बाकी उल्लू का अर्थ होता है टॉप, यानी कि सबसे ऊंचा, और वातु का अर्थ होता है चट्टान। तो ये इस तरह से बताया गया है कि सबसे ऊंची चट्टान को उल्लू वातु कहते हैं। और 70 मीटर ये समुद्र तल से ऊंचा है। तो 70 मीटर हालांकि कोई ख़ास नहीं होता है, लेकिन काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ तो यार। और सब ने ये बैंगनी कलर की लुंगी पहनी हुई है, ये अल्टीमेट लग रहे हैं सब। ये सब घर से शॉर्ट्स डाल के आए होंगे। ये सब बैंगन लग रहे हैं, बैंगन। जो बिग बॉस चल रहा है आजकल, उसमें एक जो हमारे क्या नाम है उनका, जो हैदराबाद से हैं, वो हर बात में बैंगन बैंगन हर बात में बैंगन बैंगन करते रहते हैं। तो ये वही बैंगन वाला सीन दिखाई दे रहा है मुझे, चारों तरफ मुझे बैंगन दिखाई दे रहे हैं। मैं नाम भूल रहा हूँ उस कंटेस्ट का। तो ये है नज़ारा। और ये देखिए, ये हिंद महासागर आप देख पा रहे हो, ये हिंद महासागर है सामने जो आपको दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल यहाँ बंदर तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, सब इंसान ही इंसान दिख रहे हैं। वो पता नहीं क्यों मुझे
बंदर डरा रहा था, क्या था बाकी पता कुछ चलता नहीं, बंदर कब कहाँ से आ जाएं निकल के। थोड़ा सा आगे चलते हैं उस साइड। और बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। हालांकि वहाँ सामने ऊपर टेंपल है शायद, वहाँ चलते हैं, नीचे बाद में आएंगे। उल्लू वाटू, और ये टेंपल है बंदर का, नाम रख दिया इसका उल्लू वाटू। ये सब लोग क्यों लाइन में खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, आई डोंट नो क्या सीन है यहाँ पे। यहाँ क्यों लोग वेट कर रहे हैं, शायद इधर से कोई रास्ता टेंपल जाने का है। ये सब लोग खड़े होकर वेट कर रहे हैं, पूछना पड़ेगा। Excuse me, why so people waiting here? The people waiting here for what? Buy ticket. Buy ticket. I buy ticket outside also. Already? That's for entrance. Here for the dance. Here different. Yeah, different. This for the dance. So I buy a ticket for. This different temple. Now There are two temple actually. Okay, here a different temple. not temple. This for the dancing. Kecak dance. Kecha? What is kecha? Balinese dance. This is even here. Even Balinese even. Okay. Dance. Dance. Buy ticket. Different. Not Different this for only entrance. entrance ticket. Okay. Different. It's a different. This museum is Who will different. Who will dance here? Me. You? Yeah. Everyone. Everyone dance. Everyone. Sorry? Monkey will dance. मंकी डांसिंग। ओके 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 ओके। तो इधर कोई दूसरा टेंपल है और ये बोल रहे हैं इधर मंकी का डांस होगा, अंदर कुछ होता होगा इनका ट्रेडिशनल डांस, तो उसकी वजह से लाइन लगी हुई है यहाँ टिकट लेने के लिए। इसका टिकट अलग है और अभी इसका टिकट का विंडो ओपन नहीं हुआ है, तो ये टिकट अलग लेना पड़ेगा। जो मैंने टिकट लिया है वो टिकट केवल अंदर आने के लिए है। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से जेब काटने का मोनोपोली बना रखी है, तो इसका टिकट इन्हें अलग लेना पड़ेगा। अंदर पता नहीं कुछ और सीन है भाई, मेरे को पता नहीं क्या है। अब यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है, सब लोग यहाँ वेट कर रहे हैं खड़े होकर अंदर जाने के लिए, और अभी अंदर हुआ नहीं है कुछ भी स्टार्ट। तो देख लेते हैं जब स्टार्ट होगा, उसके पहले थोड़ा सा उधर की तरफ चलते हैं। और ये आगे बंदर, बंदर भी नहीं, बेसिकली लंगूर हैं और इनसे फ़ोन छिपा के रखना पड़ता है। और यहाँ पे भी एंट्री है, ये ऊपर एक टेंपल है और इसके एंट्रेंस पे लिखा हुआ है वुमन हु हैव देयर पीरियड आर प्रोहिबिटेड एंटरिंग द टेंपल। तो ये हमारे इंडिया में तो होता ही था, यहाँ इंडोनेशिया में भी ये ट्रेडिशन हो रहा है आजकल, लेकिन कौन मानता है ये सब चीज़ें, सब कहने सुनने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं ऊपर आ गया थोड़ा सा, और ये एक एडिटोरियम है सामने, आपको दिखाता हूँ मैं। ये है एडिटोरियम, ये है एडिटोरियम। यहाँ पर बैठेंगे लोग और बीच में कुछ कल्चरल प्रोग्राम होगा, कोई डांस करेंगे या फिर इनके कुछ आर्टिस्ट होंगे डांसर, वो परफॉर्मेंस करेंगे। तो उस चीज़ का टिकट है, यानी कि यहाँ शो होने वाला है कोई, और ये उस चीज़ के लिए भीड़ लग रही है, लोग वो देखने आएंगे यहाँ। ये है टेंपल जिसका मेरे को टिकट मिला है और वो परफॉर्मेंस होएगी उधर, तो उसका टिकट अलग लेना पड़ता है। वो जब शुरू करेंगे तभी वो टिकट स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए लोगों ने पहले ही लाइन लगा ली है। तो वो देखिए स्पीड बोट। सिर्फ व्यू पॉइंट बना रखा है, यहाँ भी कोई टेंपल वेंपल कुछ नहीं है। अच्छा ये है, ये तो। और यहाँ गुलमोहर के पेड़ बहुत दिखाई दे रहे हैं मुझे, जितने भी रेड रेड पेड़ हैं। ये देखो कितनी अच्छी, ऐसे लग रहा है किसी ने लगाए हैं इस तरीके से।
और ये गुलमोहर है, पता नहीं क्या है, लेकिन लग तो दूर से गुलमोहर जैसा ही रहा है मुझे। बहुत ऊंचाई आ गई है। ये कपल पोज करता हुआ, इन्होंने किसी को पकड़ लिया है, अपना प्री वेडिंग करा लेंगे ये अपना उसी से। न्यूली मैरिड कपल है अभी। और ये बंद है, तो थोड़ा सा स्कैम भी कर रहे हैं ये, क्योंकि केवल एंट्रेंस का टिकट अलग कर दिया, परफॉर्मेंस का टिकट अलग है। ये अच्छी बात है, तुम बाहर ही ले लो, जिसको देखना होगा देखेगा, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखेगा। ये है टेंपल यहाँ पे ऊपर, इस तरह से रास्ता है। और यहाँ पे भी बंदर हैं काफ़ी, एक दिखाई दे गया मुझे एक। सारे टेंपल बंद कर रखे हैं, लोग बाग यहाँ टेंपल देखने आ रहे हैं और टेंपल बंद करे हुए हैं। सारे टेंपल बंद कर रखे हैं। और टिकट किस बात का ले रहे हैं? बहुत ह्यूमिड है, ह्यूमिड के मारे यहाँ बुरा हाल हो रखा है। और इसके पीछे व्यू है, बस व्यू पॉइंट बनाए हुए हैं हाइट पे जाके, लेकिन इससे तो जाना ज़्यादा अच्छा ताना लॉट टेम्पल ही था। ये भी दूसरी उसी तरह का लग रहा है मुझको। और व्यू है बस, ये एक अलग व्यू आ गया इसका। और ये हमारा हिंद महासागर, और वहाँ पर क्या लहरें टकरा रही हैं पहाड़ से, ये देखो। वाह, ये मेरे पीछे एक खूबसूरत नज़ारा, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लो। लेकिन स्वेटिंग के मारे बुरा हाल है इस टाइम, पसीने बहुत आ रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। समुद्र के पास वैसे ह्यूमिड होता भी है, ये नॉर्मल है। अच्छा, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान जाए इधर उधर, ये बंदरों पे ही है केवल, ये कोई बंदर ना आ जाए पीछे से। ये देखो, ये फ़िलहाल इस वक्त ये खा रहा है आराम से। उसे कुछ मिल गए फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट दे गया उसे कोई, ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, कौन सा फ्रूट है मैं भूल रहा हूँ, वो दे गया इसको, आराम से खा रहा है। और एक ऊपर बैठा है जुगाड़ में कि सावधानी हटे और दुर्घटना ये घटे, बैठा हुआ है। और ये कोई स्टैचू दिखाई दे रही है वहाँ पर, आई डोंट नो किसकी है, मैं गूगल से सर्च करके साइड में लिख दूँगा इसको। कोई इनके राजा वाजा ही होंगे ये, और जिन पहाड़ी के बीच में से दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और ये ऐसे लग रही है ये पूरा रास्ता जा रहा है, इस पे लोग बाग जा भी रहे हैं। चलो चलते हैं, वहाँ तक चलते हैं, वहाँ उस पॉइंट पे पहुँचते हैं चल के।